साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI सेकेंड ईयर, जिसमें पूरा मैकेनिकल ग्रुप आता है, उसका फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक करेंगे, डायगोनल स्केल। इससे पहले हम 2 वीडियो प्लेन स्केल पे कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है। प्लेन स्केल के बाद अगला टॉपिक हमारा डायगोनल स्केल ही आता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डायगोनल स्केल होता क्या है और इसको ड्राइंग फाइल में कैसे ड्रा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डायगोनल स्केल होता क्या है। जैसे प्लेन स्केल पर एक साथ 2 यूनिट दिखाई जा सकती हैं या 1 यूनिट और उसका आगे 1 दशमलव बिंदु तक दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार डायगोनल स्केल पर एक साथ 3 इकाइयाँ यानी 3 यूनिट दिखाई जा सकती हैं या 1 इकाई तथा उसके आगे 2 दशमलव तक मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डायगोनल स्केल का प्रयोग हमें 3 यूनिट एक साथ या 1 यूनिट और आगे उसके 2 दशमलव बिंदु तक मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इस पर भी हम स्केल पर भी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आदि इकाइयों को ही दिखाते हैं। और 3 इकाइयों का मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव, यानी अगर हमें 3 यूनिट दिखाने तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर 3 इकट्ठी दिखा सकते हैं। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर दिखा सकते हैं या डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर दिखा सकते हैं। यानी तीनों यूनिट कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, उनके बीच में 10-10 पॉइंट का अंतर होना चाहिए, यानी पहली यूनिट दूसरी की 10 गुना होनी चाहिए। जैसे प्लेन स्केल को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती थी, उसी प्रकार डायगोनल स्केल को बनाने के लिए भी उन्हीं 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन सी? निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF की जरूरत पड़ेगी। RF निकालने का फार्मूला होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट, यानी ड्राइंग शीट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का साइज कितना लिया हमने, डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का वास्तविक साइज कितना है। इन दोनों के रेशियो से हमारी RF की वैल्यू निकल जाती है। दूसरा हमें चाहिए अधिकतम दूरी जो स्केल पर दिखानी है। स्केल पर हमें मैक्सिमम जो डिस्टेंस दिखाना है, शो करना है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तीसरा हमें पता होना चाहिए स्केल की अधिकतम लंबाई। उसके लिए फार्मूला है RF गुणा अधिकतम दूरी जो स्केल पर दिखानी है। तो अधिकतम लंबाई निकालने के लिए स्केल की हम RF को अधिकतम दूरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाती है स्केल की अधिकतम लंबाई। तो इस प्रकार हमें 3 ये वैल्यू चाहिए डायगोनल स्केल बनाने के लिए। अब इन चीजों को समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। आइए चलते हैं। एग्जाम्पल है पहला, एक विकर्ण मापनी। डायगोनल स्केल को हिंदी में विकर्ण मापनी भी कहते हैं। एक विकर्ण मापनी की रचना करो जो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यानी देख लिया होगा आपने 3 यूनिट है और तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनको प्रदर्शित करे। अधिकतम 5 मीटर तक मापा जा सके, और इस स्केल पर कितने मीटर तक मापा जा सके? 5 मीटर तक, जिसमें 2 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूरी दर्शाई गई है। यानी इस स्केल पर अगर 2 सेंटीमीटर की वैल्यू है तो एक्चुअली वो कितनी है? 1 मीटर है। और स्केल बनाने के बाद इस स्केल पर 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी भी दिखाओ, दर्शाओ। तो इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? 3 वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। पहला है RF का फार्मूला हमें पता है, ड्राइंग पर वस्तु की दूरी और वस्तु की वास्तविक दूरी, दोनों को डिवाइड करके हम निकालते हैं। तो ड्राइंग पर वस्तु की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर। उस वस्तु की एक्चुअल दूरी कितनी है? 1 मीटर। अब इनको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो ऊपर 2 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। तो 1 गुणा 100 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 50, तो 1/50। ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारी RF की। तो इस क्वेश्चन के लिए RF हमारा कितना है? 1/50। अधिकतम दूरी जो स्केल या पैमाने पर दिखानी है, अधिकतम दूरी इसने लिखा हुआ, अधिकतम हमें कितना मापना है? 5 मीटर। तो अधिकतम दूरी हो जाएगी हमारी 5 मीटर। स्केल या पैमाने की अधिकतम लंबाई। अब तीसरी चीज हमें चाहिए स्केल की अधिकतम लंबाई। उसके लिए हम क्या करते हैं? RF यानी 1/50 गुणा कर देते हैं इसकी जो लंबाई हमें अधिकतम दिखानी है, वो कितनी है? 5 मीटर। इस 5 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, यानी 100 से गुणा कर देंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ऊपर बच जाता हमारा 5 और 2, 5 गुणा 2 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमारे स्केल की लंबाई आ गई है, जिस पर हम 5 मीटर आसानी से दिखा सकते हैं। तो हमें तीनों वैल्यू पता लग चुकी हैं। RF कितना है? 1/50। अधिकतम दूरी जो स्केल पर दिखानी है वो कितनी है? 5 मीटर। और स्केल की अधिकतम लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो तीनों वैल्यू हमें पता लग चुकी हैं। अब इसको ड्राइंग फाइल में कैसे बनाना है,
आइए वो देखते हैं। तो साथियों अब देखते हैं इसको डायगोनल स्केल को ड्राइंग शीट पे कैसे बनाना है। सबसे पहले जैसा कि हमारे शीट पे करते हैं, आउटलाइन लगाएंगे 1 सेंटीमीटर की, टॉपिक का नाम लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर नीचे लाइन लगाकर डायगोनल स्केल, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। यहाँ भी 3-4 लाइनें लगा लोगे ताकि आप जो भी लिखो सीध में लिखें। उदाहरण क्या था, एक विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल की रचना करो जो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर को प्रदर्शित करे और अधिकतम 5 मीटर तक मापा जा सके तथा जिसमें 2 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूरी दिखाई गई हो। इस स्केल पर 3 मीटर, 5 डेसीमीटर, 7 सेंटीमीटर की दूरी भी दर्शाओ। तो वीडियो में देख चुके हो, हमें इसके लिए 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, वो निकाल चुके हैं। आरएफ यानी कि निरूपक बीन, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, वो हमारा आ चुका है 1/50। अधिकतम दूरी स्केल पर दिखानी है 5 मीटर, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है। स्केल की अधिकतम लंबाई निकल चुकी है 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसको ड्रा कैसे करते हैं। तो जो स्केल की अधिकतम लंबाई वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो छोटे या बड़े स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे 10 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमें जो अधिकतम दूरी कितनी है, 5 मीटर चाहिए। तो इसके हमें 5 हिस्से करने पड़ेंगे। इस लाइन के 5 हिस्से हमें करने हैं, बराबर हिस्से। वैसे तो हम इसको 10 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर के 5 हिस्से कर सकते हैं स्केल की मदद से, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं रहता। इसके लिए जो तरीका वो हम वही यूज करेंगे। इसके लिए हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे जैसा कि प्लेन स्केल में बनाते थे। उस एक्यूट एंगल पर एक लाइन खींचेंगे। एक्यूट एंगल मतलब कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। अब प्रकार की मदद से, प्रकार भी अपनी मर्जी से खोलना है, कितना मर्जी खोल सकते हो। इसके उतने निशान लगाओगे जितने की इस लाइन के हिस्से करने। हिस्से कितने करने, 5, तो हम 5 इस पे निशान लगा देंगे। ये हमारे 5 निशान लग चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो लास्ट निशान है इसके लास्ट लाइन के लास्ट बिंदु से मिला देंगे हम। इसके बाद हमें ये पॉइंट मिल चुके हैं और एक लाइन मिल चुकी है। तो प्रत्येक पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी है जो हमारी मेन लाइन को किसी एक बिंदु पर काटेगी। तो ये पैरेलल लाइन बड़े ध्यान से खींचनी है, ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, तभी आपके सभी पार्ट बराबर होंगे। ये हमारे उस लाइन के 5 पार्ट हो चुके हैं। अब एक पार्ट को छोड़ के हम यहाँ से 0 से शुरू करेंगे। इस पर लिख देंगे 1, 2, 3, 4। जो ये मेन स्केल है ये किसको दिखाता है, मीटर को, तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर मीटर। इसके बाद जो आगे वाला मैंने पार्ट छोड़ लिया ये भी 1 मीटर को दर्शाता है। इसके हम 10 भाग कर देंगे, यानी 1 मीटर के अगर 10 भाग कर देंगे तो एक भाग हमारा 1 डेसीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। हमें स्केल पे 3 यूनिट दिखानी है, 1 मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो स्केल बनेगा उसका एक पार्ट 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। तो आइए इसके 10 भाग करते हैं जैसा कि हम प्लेन स्केल में करते हैं। सबसे पहले एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, इस पर हम 10 निशान लगाएंगे प्रकार की मदद से। अभी हमारे 10 निशान लग चुके हैं। हम इधर से शुरू कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। उल्टा हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, हमें पता लग जाए ये 0 इस 0 से मिलानी है। तो इस लास्ट बिंदु को इस लास्ट पॉइंट से हम मिला देंगे। ध्यान रखना यहाँ नहीं मिलाना है, इस 0 से मिलाना है। इसके बाद हमें एक लाइन मिल चुकी है और ये सारे बिंदु पहले ही हमने काट लिए हैं। अब प्रत्येक बिंदु से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो हमारी मेन लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी। तो ध्यान से हमें पैरेलल लाइन खींचनी है प्रत्येक पॉइंट से। तो प्लेन स्केल में भी हम यहाँ तक ऐसे ही करते हैं। अगर प्लेन स्केल होता तो हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अभी डायगोनल स्केल में मीटर और ये जो यूनिट हमें अभी बनाई हैं ये शो करती हैं डेसीमीटर को, यहाँ लिख भी देंगे। अभी एक यूनिट और चाहिए सेंटीमीटर। उसके लिए हम क्या करते हैं,
यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। और ये लाइन खींचने का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि हमें कितनी लंबाई की लेनी है, आप कितनी लंबाई की ले सकते हो। फिर उसको हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम मोस्टली इसके लिए 25 मिलीमीटर की यानी 2.5 सेंटीमीटर की लेते हैं। आप इसके अलावा कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की लूँगा। इधर भी 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देंगे और इसको मिला देंगे। अब प्रत्येक बिंदु से ऊपर एक लाइन खींचेंगे। प्लेन स्केल में भी ऐसे ही बॉक्स बनाते थे, लेकिन वो थोड़े से कम साइज के होते थे। इसके बाद अभी जो हमने ये लाइन खींची है, इस लाइन के भी हमें 10 पार्ट करने हैं। वो भी कैसे करेंगे? एक्यूट एंगल की मदद से। हम इस ऊपर वाले बिंदु से एक एक्यूट एंगल पर एक लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन के हमें 10 पार्ट करने हैं। इस पे भी हम लिख देंगे यहाँ से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो जो लास्ट बिंदु है उसको हम इस 10 वाले बिंदु से मिला देंगे, क्योंकि हमें इस लाइन के 10 पार्ट करने। तो जो लास्ट पॉइंट इसका ये है और इसका ये लास्ट पॉइंट है, तो इन दोनों को मिला देंगे। अब हमें ये सारे पॉइंट मिल चुके हैं, एक लाइन मिल चुकी है। प्रत्येक पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये 10 पॉइंट मिल चुके हैं। अब ये प्रत्येक पॉइंट से आप एक लाइन खींच सकते हो यहाँ तक सीधी, ऊपर वाली लाइन के पैरेलल। आप इस लाइन को पूरे बॉक्स में भी खींच सकते हो या केवल इस बॉक्स के लिए भी खींच सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हम पूरे बॉक्स के लिए खींचेंगे। प्रत्येक पॉइंट से सीधी लाइन खींचनी है ऊपर वाली लाइन के पैरेलल। तो ये इस प्रकार से हमारी 10 लाइनें खींच चुकी हैं। अब करना क्या है, हमें सेंटीमीटर वाला स्केल चाहिए। तो उसके लिए हम अगर देखो, अगर इस पॉइंट से कोई सीधी लाइन चली जाएगी वो तो 1 डेसीमीटर की होगी, लेकिन ये अगर तिरछी जाए तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अगर मान लिया लाइन एक तो ऐसे सीधी हो तो वो तो यहाँ से लेकर वहाँ तक 1 सेंटीमीटर की रहेगी, कहीं तक चले जाओ डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे तिरछी हो जाए तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे हमारा डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। तो सेंटीमीटर स्केल के लिए हम ऐसे ही तिरछी लाइनें मिलाएंगे। जो ये 9th पार्ट है और इसका 10th पार्ट है, इनको तिरछा मिलाएंगे। ये 10 वाला बिंदु को छोड़ के 9th वाला बिंदु है 9 वाला, इसके 10वें पार्ट से ऐसे मिलाएंगे, यानी हमारी अब लाइनें तिरछी होगी। अब प्रत्येक जो ये लाइनें हैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते चले जाएंगे। ये बड़े ध्यान से खींचनी है। तो इस प्रकार हमें ये सेंटीमीटर वाला स्केल भी मिल चुका है। तो यहाँ लिख सकते हो आप सेंटीमीटर। तो ये मीटर, इसके 10 पार्ट कर दिए, एक पार्ट 1 डेसीमीटर का। अब ऊपर वाली लाइन हमने तिरछी खींच दी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो वो एक बिंदु 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये आपका डायगोनल स्केल तैयार है। आप यहाँ लिख भी सकते हो डायगोनल स्केल। अब आइए इस डायग्राम में जो डिस्टेंस शो करना वो कैसे शो करते हैं देखते हैं। हमें शो करना है 3 मीटर 5 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो 0 से इधर 3 मीटर, तो 3 मीटर पे एक लाइन खींच लेंगे हम। तो 0 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 3 मीटर 5 डेसीमीटर, तो इधर चलेंगे 5, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5। तो ये 5 हो गया। यहाँ तक अगर डिस्टेंस अगर सीधा लें तो ये 5 डेसीमीटर है, यानी 3 मीटर। ये जो डिस्टेंस आएगा 3 मीटर 5 डेसीमीटर है। लेकिन अगर हम ऊपर तिरछा चलें कहाँ तक, 7 तक, तो वो बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस पे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7वां बिंदु है ये, इस पे से मार्क भी कर लेंगे। और अब यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाएगा 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर का।
ऐसे एरो बना के ऊपर लिख दोगे 3 मीटर 5 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पल और लो, अगर आपको 4 मीटर 2 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर शो करना हो तो 0 से इधर लेंगे 4 मीटर 2 डेसीमीटर 1-2 बिंदु लेंगे और 6 तक हम ऐसे तिरछा ऊपर जाएंगे। जब 6 का बिंदु आ जाएगा उस पर निशान लगा लेंगे, फिर उससे ऊपर सीधी लाइन खींचेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वो 4 मीटर 2 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर का होगा। तो इस प्रकार से आपने ये डायगोनल स्केल बनाना है। तो उम्मीद है साथियों आपको डायगोनल स्केल अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमने एक उदाहरण कर लिया है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है और रेलवे के मानचित्र पर इसे 5 सेंटीमीटर की लंबाई से दिखाया गया है। इसका आरएफ ज्ञात करो तथा 1 किलोमीटर तक की दूरी दिखाने वाले विकर्ण मापनी यानी डायगोनल स्केल को बनाओ और इस पर निम्नलिखित दूरियों को अंकित करो, 572 किलोमीटर और 342 किलोमीटर। तो क्वेश्चन को इस तरह से इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि दिल्ली और चंडीगढ़ की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है, लेकिन जो रेलवे का मानचित्र है उस पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर से दिखाई गई है। यानी ड्राइंग शीट पर वो दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक्चुअल कितनी है वो 250 किलोमीटर। तो इस दोनों को डिवाइड करके क्या निकल जाएगा, हमारा आरएफ निकल जाएगा। आगे उसने कहा इसका आरएफ ज्ञात करो। वैसे भी हमें निकालना था, आरएफ के बिना तो हमारा क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। आगे उसने कहा 1 किलोमीटर तक की दूरी दिखाने वाला, यानी अभी हमने बात करी थी डायगोनल स्केल 3 यूनिट को दिखाता है या 1 यूनिट और उसके आगे 2 दशमलव तक। तो इसमें 3 यूनिट नहीं है, सिर्फ 1 यूनिट है किलोमीटर, उसके आगे फिर 2 पॉइंटों तक 2 दशमलव पॉइंटों तक हमने उसको ज्ञात करना है। तो ऐसे स्केल की रचना करनी है जिसमें हम कम से कम 1 किलोमीटर भी मेजर कर सकें। स्केल बनाने के बाद उसके ऊपर हमें 572 किलोमीटर दर्शाना है और 342 किलोमीटर भी दर्शाना है। अब इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम आरएफ निकालते हैं। ड्राइंग पर वस्तु की दूरी कितनी है और ड्राइंग पर वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी मानचित्र पे वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है वो 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर। अब नीचे जो किलोमीटर है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 5 सेंटीमीटर अपॉन 250 गुणा 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100। तो ये बन जाता है हमारा सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करोगे 250 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ऊपर हमारा बच जाता है 1 और नीचे 50, 3 और 2 5 जीरो और लगा दोगे 1 2 3 4 5। तो हमारा जो आरएफ वो कितना है 1/50 लाख। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी आरएफ की। इसके बाद अधिकतम दूरी जो स्केल पर मापनी है या दिखानी है वो अधिकतम दूरी इसमें दी नहीं गई है, लेकिन जो स्केल पर दर्शानी है उनसे हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम दूरी कितनी दर्शानी है 572, 342 तो 572 छोटा है, तो जो बड़ी वैल्यू कितनी है 572। तो राउंड ऑफ करके हमें कम से कम 600 किलोमीटर का स्केल बनाना है। कितने किलोमीटर का 600 किलोमीटर का। तो अधिकतम दूरी भी क्या हो जाएगी 600 किलोमीटर। स्केल या पैमाने की अधिकतम दूरी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। आरएफ कितना है हमारा 1/50 लाख, तो 0 इतनी ही लगा देंगे, गुणा अधिकतम दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1000 गुणा 100। तो नीचे 0 कितनी है 1 2 3 4 5 6 0 तो ये है, ये 6 को कैंसिल कर देगी 2 3 5 और 1 6। ऊपर बचता है 60 और नीचे 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो स्केल की लंबाई है वो कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो तीनों वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं। क्या क्या आई है, जो आरएफ है वो कितनी है 1/50 लाख, अधिकतम दूरी 600 किलोमीटर जो स्केल पर दिखानी है, और स्केल की जो अधिकतम लंबाई वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो अब आइए देखते हैं इसको ड्राइंग फाइल में कैसे ड्रा करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को अब ड्राइंग शीट में देखते हैं कैसे बनाना है। एक एग्जाम्पल हमने कर लिया, अभी हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 लाइनें खींच लोगे 1 सेंटीमीटर की, उसमें उदाहरण 2 लिख दोगे। उदाहरण 2 क्या था, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है, रेलवे के मानचित्र पर इसे 5 सेंटीमीटर की लंबाई से दिखाया गया है, इसका आरएफ ज्ञात करो तथा 1 किलोमीटर तक की दूरी दिखाने वाला डायगोनल स्केल बनाओ और इस पर निम्नलिखित दूरियां अंकित करो 572 किलोमीटर और 342 किलोमीटर। तो ये 3 चीज़ें जो हमें चाहिए स्केल बनाने के लिए वो हम निकाल चुके हैं वीडियो में। क्या क्या आई थी, जो आरएफ था वो निकल के आया है 1/50 लाख, अधिकतम दूरी जो स्केल पर दिखानी है वो 600 किलोमीटर है और स्केल की अधिकतम लंबाई कितनी आई है 12 सेंटीमीटर।
तो आइए देखते हैं इसको ड्रा कैसे करना है। तो सबसे पहले स्केल की मदद से हम 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। अब इस स्केल में 3 यूनिट नहीं है बल्कि 1 यूनिट है, उसको आगे डिवाइड करना है 2 दशमलव तक। अब एक लाइन लग चुकी है 12 सेंटीमीटर की। अब इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं? 6 इक्वल पार्ट करने हैं, ताकि हमारा एक पार्ट 100 किलोमीटर को दर्शाए। तो 6 पार्ट कितने किलोमीटर को दिखाएंगे? 600 किलोमीटर को। तो 600 किलोमीटर का हमें स्केल चाहिए। तो उसके लिए हमें पता है सबसे पहले क्या करेंगे, एक्यूट एंगल पर एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन के प्रकार की मदद से उतने ही पार्ट कर देंगे जितने हमें ऊपर वाली मेन लाइन के हिस्से करने हैं। तो हमें चाहिए 6 पार्ट, तो इसके निशान लगा देंगे हम 6। तो ये हमारे 6 निशान हो गए। यहाँ लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमें करना क्या है, जो लास्ट पॉइंट है और इसका लास्ट पॉइंट मेन लाइन का, वो मिलाना है। इसके बाद हमें एक लाइन मिल चुकी है और ये बिंदु मिल चुके हैं। तो प्रत्येक बिंदु से इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी है जो हमारी मेन लाइन को किसी न किसी पॉइंट पे काटेगी। तो हमारे मेन लाइन के 6 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट को छोड़ के हम यहाँ से 0 लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद प्रत्येक पार्ट 100 किलोमीटर का है, तो यहाँ 100 200 300 400 और 500। तो ये इधर वाला जो स्केल है वो किस में है? किलोमीटर में। तो यहाँ लिख दोगे किलोमीटर। अब 0 से इधर जो मेन पार्ट बच गया 100 किलोमीटर का, हम इसके आगे 10 पार्ट कर लेंगे। तो 100 के जब 10 पार्ट होंगे तो एक पार्ट किसके बराबर होगा? 10 किलोमीटर के। तो इसके 10 पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वही एक्यूट एंगल पर एक लाइन खींचेंगे, प्रकार की मदद से इसके उतने ही पार्ट करेंगे जितने हमें चाहिए, यानी 10। तो हम 10 पार्ट इसके कर लेंगे। तो इन पार्ट की मार्किंग कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे ये 10 है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब 0 को 0 से मिला देंगे, 1 से नहीं मिलाना है, ध्यान रखना है। इस मेन हमें डिवाइड मेन लाइन को करना है। तो मेन लाइन पे ये जो 0 है इस लास्ट बिंदु से हम इसको मिला देंगे। इसके बाद प्रत्येक बिंदु से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो मेन लाइन को किसी बिंदु पर काटेगी। अभी हमारे 10 पार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे 2.5 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की या 25 mm। आप इसके अलावा दूसरा साइज भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2.5 ही लेना है। अब इसका एक बॉक्स तैयार कर देंगे। अब जो ये इस लाइन के पैरेलल प्रत्येक बिंदु से ऐसे एक लाइन और खींच देंगे। तो ये ऐसे बॉक्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो 10 पार्ट हो चुके हैं, यानी एक पार्ट 10 किलोमीटर का। अब हमें स्केल ऐसा चाहिए जिस पर हम 1 किलोमीटर तक मेजर कर सकें। तो पहले हमने 100 किलोमीटर के हिस्से बनाए, फिर आगे उसके 10 पार्ट कर दिए, प्रत्येक पार्ट 10 किलोमीटर का। अब इस 10 किलोमीटर के भी आगे 10 पार्ट कर देंगे, तो एक पार्ट कितने किलोमीटर का हो जाएगा? 1 किलोमीटर का हो जाएगा। तो इस प्रकार इस स्केल पे हम मिनिमम 1 किलोमीटर तक मेजर कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को 10 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे? वही एक एक्यूट एंगल बनाएंगे और इसके 10 पार्ट कर देंगे। इनकी मार्किंग कर देंगे यहाँ से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। अब इस 0 को इस 10वें वाले पार्ट से मिला देंगे हम। अब हमें ये पॉइंट मिल चुके और एक लाइन। तो प्रत्येक पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे जो हमारी इस लाइन को किसी न किसी बिंदु पर काटेगी। ये अब हमें 10 इसके पॉइंट मिल चुके हैं। अब प्रत्येक पॉइंट से इधर भी एक लाइन खींच देंगे जो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। अब ये 10 पार्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये 9th पार्ट है इसके 10th पार्ट से मिलाना है। क्यों? क्योंकि इससे इधर हमारे किलोमीटर हैं, एक पार्ट 100 किलोमीटर का है, तो इससे आगे जो पार्ट है एक पार्ट 10 किलोमीटर का है। तो अगर मान लिया हमें 110 किलोमीटर चाहिए, तो 0 से इधर 100
और इधर 1 पॉइंट तक, तो ये हो जाएगा 110 किलोमीटर। अब ये इस लाइन को हम अगर सीधा ले जाएं, कहीं तक ले जाएं तो 110 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन अगर लाइन तिरछी हो तो डिस्टेंस बढ़ता चले जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ेगा हर ब्लॉक के हिसाब से 1 किलोमीटर बढ़ता जाता है, तो ऊपर तक वो 10 के बराबर हो जाता है, इसलिए हमें लाइन तिरछी मिलाते हैं। तो जो 9th पार्ट है ये इसके 10वें पार्ट से मिला देंगे ऐसे। अब प्रत्येक पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हम ऐसे ही तिरछा यहां तक मिला देंगे। तो ये हमारा स्केल बन जाता है ऐसे। अब जो ये पार्ट है ये भी किलोमीटर को दर्शाता है, एक पार्ट 10 किलोमीटर का, और ऐसे जाते हैं ये पार्ट भी हमें किलोमीटर बताते हैं, लेकिन एक पार्ट है यहाँ पर 1 किलोमीटर के, यहाँ पर एक पार्ट 10 किलोमीटर के, यहाँ पर भी एक पार्ट 100 किलोमीटर के। तो ये हमारा डायगोनल स्केल तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप लिख दोगे डायगोनल स्केल। अब इस स्केल पर हमें क्या क्या दूरी दिखानी है वो भी देख लेते हैं। हमें दूरी दिखानी है सबसे पहले 572 किलोमीटर, तो इसके 3 पार्ट कर लेते हैं, यानी 500 जमा 70 और जमा 2, तो 500 जमा 70 जमा 2, इसके 3 हिस्से हो चुके हैं। 0 से इधर 500 ये है, इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे। 70 इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमारा एक पार्ट हमारा 10 किलोमीटर को दर्शाता है, तो 7 पार्ट 70 किलोमीटर के। अब 2 ऊपर तक जाना है, तिरछा जाना 1 2, तो हमारा ये बिंदु मिल जाता है। अब इस बिंदु से सीधी लाइन खींचनी है, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो कितना हो जाएगा 572 किलोमीटर। यहां लिख दोगे 572 किलोमीटर। दूसरा जो शो करना वो है 342 किलोमीटर। इसको बांटते हैं 300 जमा 40 जमा 2, तो 0 से इधर 300, तो 300 की लाइन ये है, यहाँ से एक लाइन ले लेंगे सीधी ऊपर। 40, तो 4 पॉइंट इधर 1 2 3 4, ये 40 और 2 ऊपर 1 2, तो एक बिंदु हमें यहाँ मिल जाता है। इस बिंदु पे थोड़ा सा मार्किंग करके यहाँ से एक लाइन ले लो सीधी। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइनों के बीच का वो हमारा 342 किलोमीटर को शो करता है। तो ये था भाई डायगोनल स्केल। इसके भी हमने 2 उदाहरण कर लिए हैं कि कैसे डायगोनल स्केल बनाना है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा डायगोनल स्केल कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।